Now bad debts, no. Now bad debts means what? Debts which are not recoverable from debtors or customers is called a bad debt. Say for example, मैंने मिस्टर राम को गुड सेल किया 1 लाख का, and I have given the credit to Ram of 2 months. तो आफ्टर 2 months राम गिव मी ₹30,000, राम ने 30,000 दिया, बोला अभी पैसे नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है। फिर से मैं लगे एक काम करता हूँ, 15 दिन और दो, 15 दिन और दिया, उसने मेरे को 50,000 पे किया, तो 20, 50, 70, बोला एक 15 दिन और दो। तो ऐसे कर करके 7 से 8 महीने हो गए। अभी भी आउट ऑफ ₹1 lakh आई कुड रिकवर ओनली ₹90,000। 1 लाख में से मैं 90,000 ही क्लियर कर पाया, और बाद में ड्यू टू लॉकडाउन राम became insolvent and I could not recover ₹10,000. Insolvent means his liabilities is more asset, उसके पास liabilities बहुत ज्यादा है, assets बहुत कम है। अगर सारी assets को बेच भी डालेगा तो liabilities पे नहीं कर पाएगा, वो हो गया insolvent, या वो हो गया bankrupt हो गया। क्या हो गया? bankrupt। अब मेरे को मालूम पड़ गया कि वो तो पैसे देने वाला नहीं है, तो मेरे तो पैसे डूब गए, अब पैसे आना ही नहीं वाला है। ओके, तो डेटर कौन है? मिस्टर मेरा राम, माय डेटर मिस्टर राम, जो कि डेटर्स के लिस्ट में इंक्लूडेड है। ओके, सब मिला के मेरे डेटर्स मेरे 5 लाख है। उस 5 लाख में से मिस्टर राम से मेरे को 10 लेना था, और मेरे को मालूम पड़ गया कि वो 5 लाख में से 10,000 रुपया जो राम से लेना था अब वो नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है, क्यों नहीं आने? वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। ओके, तो अब उसको बुक्स में रख के कोई मतलब नहीं है, वो पैसा नहीं आने, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्यों? मेरे लिए वो लॉस है। ओके, तो 5 लाख के डिटेल्स में से मेरे को मालूम पड़ गया कि जा रहा मैं उससे जैसा नहीं आने वाले, तो क्या करूंगा? मैं उसको राइट ऑफ करूंगा, तो मेरे को डेटा से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ इस 5 लाख आई कैन रिकवर ओनली 4,90,000 इन नेक्स्ट ईयर। 10 तो आने ही नहीं वाले, उसे राइट ऑफ कर दिया। तो उसका इफेक्ट आएगा जब लॉस है और पैसा नहीं वाला है, हम क्या करेंगे? डेटर्स माइनस करेंगे, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। तो फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि पैसा नहीं आने वाला है। ओके, उस कस्टमर या डेटर से, और ये मेरी लॉस है, तो कहां पे आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेब्ट्स ऑलरेडी दिया होगा, जो ट्रायल बैलेंस से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस टू बैड डेब्ट्स दिया होगा, उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वो कहां से आया होगा? वो ट्रायल बैलेंस से आया, हम देखेंगे अभी एडजस्टमेंट के अंदर। ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जब तुम लिखोगे, तुम उसको अलग से नहीं लिखोगे, तुम बैड डेब्ट्स जो दिया रहेगा उसमें ऐड करोगे। ओके, ना इफेक्ट चेक कर दे। लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कहां पे आता है? डेटर्स आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। डेटर्स कहां पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके, तो एसेट से माइनस कर रहे हो, तो इफेक्ट कौन सा होगा? इफेक्ट होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो लेस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट इफेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। तो लेस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट इफेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो बैड डेब्ट्स, ये जो बैड रिटर्न ऑफ है, ये मेरा एक्चुअल बैड डेब्ट्स है। मेरे को मालूम पड़ गया है कि 10,000 रुपए नहीं आने वाले, सामने वाला बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, सामने वाला मर गया, अब मरने के तो पैसे देने वाला नहीं है, उसका भूत तो आएगा नहीं देने के लिए। पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, नाउ आउट ऑफ रुपीज 5 लाख आई नो कि 10,000 कुड नॉट बी रिकवर, मैंने माइनस कर दिया। अब बचा कितना? 4,90,000। अब जो 4,90,000 है, जो पैसा मेरे को लेना है, वो कब आएगा? नेक्स्ट ईयर आएगा। नाउ एज पर माय पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे पास्ट इसमें को मालूम है कि जो मेरा पैसा है हर साल उसमें से 5%, 5% ऑफ कस्टमर डू नॉट पे माई ड्यूज। मेरे जो मेरे को पैसा लेना है उसमें से 5% लोग मेरे को पैसा नहीं देते हैं। ओके, तो उसका प्रोविजन मेरे को आज ही करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट
next year 4,09,000. As per past experience, I found that 5% of the amount could not be recovered. So provision for that amount not recovered should be made in current year as per principle of accounting principle of conservatism. पढ़ लेना एक बार, ढूंढ लेना. Okay, principle of conservatism. Now principle of conservatism बोलता क्या है? To record all the future expense losses, to record all the future expense losses, but not to record all the future income or gains. तो जो भी फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाले हैं या फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको आज ही तुम रिकॉर्ड करो. ओके, तो इसका प्रूव कब करोगे? ऐसा करोगे तो आउट ऑफ रुपीज 4,09,000 मेरे को लग रहा है कि 5% लोग पैसे नहीं देने वाले. ओके, तो हम क्या करेंगे? 4,90,000 का हम 5% निकालेंगे जो कि आएगा 24,500 के आसपास आएगा. ओके, अब मैंने प्रोविजन कर दिया तो 5% का पैसा नहीं आने वाला है तो मेरा डेट्स कम होगा तो लेस फ्रॉम डेट्स. नाउ ये लॉस है मेरे लिए तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा. तो लेस फ्रॉम डेबिट, जिससे हम क्या करेंगे? डेबिट में से माइनस करेंगे और दूसरे पे कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, नाउ इफेक्ट क्या होगा इसका? डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट. नाउ डेटर्स कहां पे आता है? बैलेंस शीट पे आता है. ओके, डेटर्स से माइनस करोगे, इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट. क्यों सर? डेटर्स कौन सा बैलेंस है? डेटर्स मेरा डेबिट बैलेंस है. डेटर्स मेरा डेबिट बैलेंस है. ओके, क्योंकि सर बैलेंस शीट पे आता है तो डेबिट से माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा क्रेडिट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड तो इफेक्ट कौन सा होगा? इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट डेबिट इफेक्ट होगा. ओके, तो ऐड उसमें हम क्या करेंगे? बैड डेट्स में ऐड करेंगे. ओके, तो बैड डेट्स हो या पीडीडी हो या आरडीडी हो, लेस फ्रॉम डेटर्स means credit effect and add to bad debts on profit and loss account debit side means debit effect. Okay, now इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो सीखेंगे. ओके, किसके बाद क्या माइनस करना है. ओके, और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा. तो लेट अस सी द प्रेजेंटेशन. तो रिकॉर्डिंग बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको प्रेजेंट कैसे करना है या उसको रिकॉर्ड कैसे करना है. ओके, तो उसका रिकॉर्डिंग कहां पे होगा? बैलेंस शीट में भी होगा और उसका रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा. तो लेट अस सी उसके प्रेजेंटेशन क्या होगा. ओके, अब देखो प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट एंड प्रेजेंटेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ले लो, जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया है वो ले लो. ओके, लेस या लेस करोगे या ऐड करेंगे? ऐड भी आ सकता है, लेस भी आ सकता है ना. तुम्हारे लेवल पे जो एडजस्टमेंट है उसमें दोनों केस में लेस नहीं है, ऐड है. ओके, मैं चेंज कर दूंगा इसको, ऐड और लेस ऑल अदर एडजस्टमेंट. लेकिन तुम्हारे पास जो एडजस्टमेंट एक है अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, वो एडजस्ट करना, ऐड करना पड़ेगा. दूसरा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एड टू डेटर्स. तो ये दोनों अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड बिल रिसीवेबल डिसऑनर दोनों हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो पहले डेटर्स पे जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी कर लो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ये पैसा मेरे को लेना है. ओके, अब ये अमाउंट आ गया 5 लाख. ओके, अमाउंट आ गया 5 लाख. ओके, इसमें से जो पैसा नहीं आने, मालूम पड़ गया कि सामने वाला क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया या सामने वाला क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, पैसा देने ही नहीं वाला है. तो ये पहले बैड डेट्स माइनस कर दोगे. तो बैड डेट्स के लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स. ये मैं बाद में बताऊंगा. ओके, पॉइंट ना. ये जो अमाउंट आया है ये रिकवर, ये जो अमाउंट है ये कब रिकवर करेंगे? नेक्स्ट रिकवर करेंगे. ये इसका पैसा कब आएगा? कि बैलेंस शीट में आएगा, राइट. ये पैसा कब आएगा? अगले साल आएगा. तो मेरे को एज पर माय पास्ट इंफॉर्मेंस मेरे को लग रहा है कि 5% लोग पैसा नहीं देने वाले. ओके, तो इस अमाउंट पे प्रोविजन करूंगा. ये हमेशा एग्जाम में तुम लोग को परसेंटेज में ही दिया होगा और बैड डेट्स हमेशा तुम लोग को अमाउंट में ही दिया होगा. तो ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं, ये फ्यूचर बैड डेट्स हैं.
कि फ्यूचर में पैसा नहीं वाला है, उसका प्रोविजन हम आज कर रहे हैं। तो पहले डेटर्स ले लो, ओके, उस पर सारी एडजस्टमेंट कर लो। जो अमाउंट आएगा अमाउंट रिकवरेबल होगा इन करंट ईयर, उसमें जो पैसा नहीं आने वाला माइनस कर दो। अब ये जो पैसा है वो कब आएगा, अगले साल आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। तो अगेन क्या आएगा, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, सॉरी लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ऐसे होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है, तो डेटर्स ले लो, उस पर एडजस्टमेंट कर लो, फिर बैड डेब्ट्स माइनस करो, फिर आईडी माइनस करो। ये जो बैलेंस आएगा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। अब नाउ यहाँ पे दो चीज और दिया है मैंने, टू बैड डेब्ट्स ये कहां पे आएगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, और लेस ओआरडी ये कहां पे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। तो जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको मैं बोलता हूं घर वाली, ओके, और जो आरडी ट्रायल बैलेंस में दिया वो मेरे घर वाली है, ओके। तो बैड डेब्ट्स और आरडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, बैड डेब्ट्स और आरडी उसको बोलता है घर वाली, ओके। और ये जो न्यू बैड डेब्ट्स है, ये न्यू बैड डेब्ट्स है, ये न्यू आरडी है, ये हमारी बाहर वाली। पॉइंटर घर वाले के एक इफेक्ट, तो जो भी बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका एक इफेक्ट, और जो भी एडजस्टमेंट, जो भी बैड डेब्ट्स या आरडी एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो बाहर वाली है, बाहर वाली के दो इफेक्ट। तो घर वाली का एक इफेक्ट, बाहर वाली के दो इफेक्ट। सर घर वाली कहां दी रहेगी, ट्रायल बैलेंस में देगी, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये कहां पे, ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, तो मैंने क्रेडिट साइड लिखा क्या, मैंने क्रेडिट में नहीं लिखा, मैंने डेबिट से माइनस किया, ओके। कोई भी ट्रायल बैलेंस के अगर क्रेडिट में दिया है और मैं डेबिट से माइनस करता हूं, मैं डेबिट से माइनस करता हूं, तो इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो डेबिट साइड से माइनस करोगे, इफेक्ट होगा क्रेडिट, ओके। तो जो भी तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है वो घर वाले उसका एक इफेक्ट, तो मैंने पढ़ा था एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। तो ट्रायल में बैड डेब्ट्स दिया है, कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट में दिया रहेगा, तो लिखिए टू बैड डेब्ट्स। और ये ओल्ड आरडी ये कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में दिया रहेगा, ओके। तो क्या करोगे, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, ओके। नाउ अब जो न्यू एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स या फर्दर बैड डेब्ट्स, ये कहां एडजस्टमेंट दिया रहेगा, न्यू आरडी या न्यू पीडी, ये भी कहां एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड इज क्रेडिट। तो लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, एंड एड टू बैड डेब्ट्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडी, ओके। तो एग्जाम कैसे करोगे, लिखो ये फॉर्मेट को फॉलो करना है तुम लोग को, टू बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडी, लेस ओल्ड आरडी। अमाउंट दिया है तो लिखो, नहीं तो डैश करके छोड़ दो और फाइनेंस से बाहर ले लेने का, ओके। नाउ ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, नाउ इसको कैसे करना है समझना है हम लोग, राइट। अब ये जो अमाउंट आएगा, नोट इफ अबव फिगर इज पॉजिटिव, ये आंसर अगर पॉजिटिव आता है, से फॉर एग्जांपल इधर सब मिला के आया 10,000, राइट, यहाँ पे आया 10,000 और ये ऑलरेडी दिया हम लोग का 8,000, ओके। तो 10,000 माइनस 8,000 कौन पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर कितना आएगा 2,000। तो अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। ये पूरा प्रेजेंट वाली हो गया, लेकिन इसका रिवर्स केस आ गया। नाउ सपोज ये सब मिला के अमाउंट है, सपोज क्या आएगा 5,000, ओके, और 5,000। नाउ ओल्ड आरडी कितना दिया तुम लोग को, 6,000। नाउ यहाँ पे रिजर्व ज्यादा है, ओके, और बैड डेब्ट्स कम है, तो ये पे रिजर्व 6,000 है ना। पीएनएल डेब्ट में मैं माइनस 6,000 नहीं लिख सकता, तो जो 6,000 तो इसमें क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1,000 नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो हम नेगेटिव हम डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, ये जो 1,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्या आएगा, आरडी, रिजर्व फॉर डेब्ट्स, ओके। आरडी अकाउंट सॉरी आरडी कितना आएगा 1,000, और लिखेंगे इधर लिखेंगे एक्सेस रिजर्व, लिखोगे एक्सेस, एक्सेस राइटिंग थोड़ा बराबर नहीं आएगा बिकॉज मैं यूज कर रहा हूं माउस, क्या लिखोगे एक्सेस रिजर्व, ओके। पॉइंट क्लियर। तो अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और ये फिगर नेगेटिव आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड पे क्या लिखने का है, बाय आरडी क्या लिखोगे, एक्सेस रिजर्व। अगर प्रोविजन दिया है तो क्योंकि बाय पीडी क्या लिखोगे, एक्सेस प्रोविजन। ओके, कि कोई भी चीज एक्सेस है तो हमारे लिए क्या फायदा है, और फायदा है तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का bad debts and provision for bad debts. Okay, now let us solve example on this. Okay, इस पे दो एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करते हैं इसको। now example number 1 क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, फिर दिया है सीरियल डेटर्स 52,000, ये ट्रायल बैलेंस एक्स्ट्रा जितना ये एडजस्टमेंट के लिए जरूरी उतना ही मैंने आइटम लिए। ओके, डेटर्स दिया है 52,000, बैड डेब्ट्स दिया है एज पर ट्रायल बैलेंस, तो जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड है। आरडी का दिया रहेगा, रिजर्व हो या प्रोविजन हो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। आरडी कितना दिया 1,500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ₹2,000, एंड तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स मींस न्यू बैड डेब्ट्स है, तो क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, एडजस्ट दो इफेक्ट आएंगे इसकी, एंड प्रोवाइड आरडी 5% ऑन डेटर्स, तो बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें क्या लेंगे, 5% आरडी लेंगे, अगेन क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। ओके, तो चलो इसको हम जरा सॉल्व करते। ओके, तो पहले में कैसा आएगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स, पूरा फॉर्मूला ऐसे लिख देना होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, टू बैड डेब्ट्स। ओके, फिर आएगा एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स, फिर आएगा एड न्यू आरडी, न्यू आरडी। ओके, एक लाइन छोड़ेंगे, क्या माइनस करेंगे, लेस ओल्ड आरडी। ओके, ये मेरा फॉर्मेट हो गया, हर बार यही फॉर्मेट तुमको लिखना है और इसको सॉल्व करना है, टेंशन जरूरत नहीं है। ओके, अब डेटर्स क्या पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्या ये लाइबिलिटीज है, ये मेरी लाइबिलिटीज है, ये रुपीज, ये रुपीज, ये हो गया मेरा रुपीज, और ये भी मेरा हो गया रुपीज। ओके, ये मेरा क्या है, असेट्स, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर्स। ओके, सबसे पहले डेटर्स कितना दिए, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस चेक करो कितना दिया है, 52,000, तो पहले लो तुम लोग बैलेंस शीट असेट पे। ओके, एग्जाम में भी जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही तुमको करना है, 50,000, तो इस पे दो एडजस्टमेंट है, तो तीन छोड़ेंगे। ओके, तो 3 लाइन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि पहले हम लोग हमेशा ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करते हैं। बैड डेब्ट्स ना, जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड बैड डेब्ट्स है। ओके, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मैंने बोला था कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कितना है सर, 2,500। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, आरडी 1,500, ये ओल्ड आरडी है, कहां पे क्रेडिट में दिया है, लेकिन इसको हम क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, डेबिट साइड से माइनस करेंगे, कितना है 1,500, तो ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की पुष्टि हो गई। ओके, स्टेटस लिख दिया मैंने, बैड डेब्ट्स है जो ओल्ड है, घर वाली है, आरडी अगेन ये ओल्ड है, ये भी घर वाली है, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, अब एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है, प्रोवाइड फॉर द बैड डेब्ट्स 2,000 मींस न्यू बैड डेब्ट्स कितना है 2,000 है, तो फिर क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स,
तो आएगा लेस बैड डेब्ट्स, लेस बैड डेब्ट्स, ये न्यू बैड डेब्ट्स है, कितना है 2000, तो 52 माइनस 2 कितना आएगा 50,000, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स कितना है 2000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया, किसमें हो गया। प्रोवाइड आरडी 5% ऑन डेटर्स। ओके, तो बैड डेब्ट्स करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें क्या आरडी लेंगे, तो आप लिखेंगे लेस आरडी एट रेट ऑफ 5%, 50,000 का 5%, तो 50,000 का 10% कितना है 10%, 5,000, तो 5% आधा कितना आएगा 2,500। ओके, तो 50 माइनस 2,500 कितना आएगा 47,500। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एट बैड डेब्ट्स इधर कितना आएगा 2,500। अब तीनों को ऐड करो, ये ऐड करोगे तो ये आएगा आंसर 7,000, एंड 7,000 माइनस 1,500 तो कितना आएगा 5,500। ओके, तो ये अगेन सब मिला के 7,000 है, ये ओल्ड आरडी कितना है 1,500 है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो कहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सब लोग क्लियर, समझाइए कैसे करना है, बहुत सिंपल है ये। ओके, हर बार ऐसे ही लिख के तुमको करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, और बैलेंस शीट में तुम लोग को सेम तरीका ही यूज करना है। ओके, एंड बैलेंस शीट ये आ गया, बैलेंस शीट एसेट साइड में, तो बैड डेटर्स लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, आरडी लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स, फिगर पॉजिटिव है पेनल डेबिट और फिगर नेगेटिव है पेनल क्रेडिट। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, राइट। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे कर सकते क्या, यस यहाँ पे हम लोग कर लेते इसको, जानो इसको नीचे ही करते तो ज्यादा इजी होगा हम लोग लिए। ना एग्जाम्पल नंबर 2, वापस सेम फॉर्मेट कॉपी करता हूँ, अमाउंट ही चेंज है सिर्फ। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, now see example number 2. Okay, trial balance as on 31st March 2020, debtors 61,500, balance sheet asset side, bad debts profit and loss account debit side, RD less from bad debts, from profit and loss account debit side, less from bad debts, further bad debts 1,500, less from debtors add to bad debts, RD 5% on debtors, again less from debtors add to bad debts। तो debtors कितना दिया है 61,500, bad debts दिया है 2,000 and RD 7,500, तो let us both do posting। तो debtors is given 61,500, okay, and bad debts is given 2,000, bad debts is 2,000, old RD is given 7,500। okay, now अब जिसमें देखते हैं हम लोग क्या दिए, प्रोवाइड फर्दर बट इज 1,500, तो क्या करोगे लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स 1,500 एंड एड टू बैड डेब्ट्स 1,500, तो 61,500 माइनस 1,500 कितना आएगा 60,000। ओके, पॉइंट हियर, आरडी 5%, तो 60,000 पे 5%, अगर 5% दिया है पहले कैलकुलेट करो 10%, तो 60,000 का 10%, एक जीरो कम कर देगा 6,000 10% है, तो 5% कितना होगा 3,000, रहेगा 3,000। ओके, तो यहाँ पे आएगा 57,000, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स कितना आएगा 3,000। ओके, ना इस तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 6,500। तो बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडी तीनों मिला कितना आ रहा है 6,500 आ रहा है।
नाउ इस केस में मेरी ओआरडी कितनी है 1000। तो अगर मैं माइनस करूं ओके, आई माइनस 6500 माइनस 7500 तो माइनस में आएगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, यहाँ पे माइनस नहीं चलता है। ओके, यू कैन नॉट राइट माइनस। ओके, तो इस केस में क्या करना है, हम लोग लिखना है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय, हम लिखेंगे बाय एक्सेस, सॉरी बाय लिखेंगे आरडी। ओके, और ब्रैकेट में लिख देना तुम लोग को एक्सेस रिजर्व। ओके सर, ऐसे क्यों किया, बिकॉज आंसर नेगेटिव आ रहा है ना। तो अभी जब हमने सम स्टार्ट किया तब तो हमको नहीं मालूम था कि प्लस में माइनस में आएगा, तो हम तो समझेंगे लॉ बेड डेप्ट लॉ में आना चाहिए। लेकिन हमने जब शुरू किया करना तो हमको मालूम पड़ा नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी डैश कर देंगे। ओके, ये हमने क्या कर दिया, डैश कर दिया, और फिर लिखेंगे बाय आरडी, कितना आएगा 1000। सर 1000 कैसे आया, उसका वर्किंग बनाता हूं मैं, राइट, फॉर योर रेफरेंस। वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है इस वर्किंग की। ये आएगा 7500 माइनस 6500, तो एक्स रिजर्व कितना आएगा 1000। तो इसको इस तरीके सॉल्व करना है। ओके, तो इस केस में आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि 7000 माइनस 1500, तो इसमें रिजर्व कम है और बेड डेप्ट ज्यादा है, तो पॉजिटिव आया, तो पीएनएल डेबिट साइड। ओके, इस केस में रिजर्व कितना है 7500 है, और टोटल बेड डेप्ट इंक्लूडिंग न्यू एंड फर्दर बेड डेप्ट कितना है 6500 है। ओके, एंड ओल्ड कितना है 7500 है। तो जरूरत है 6500 की, है कितना 7500 का है, तो इसमें 1000 रुपए हमारे एक्सेस है। तो कोई भी चीज हम लोग को एक्सेस है तो हमारे लिए कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड।